गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। औद्योगिक भूगोल फोर्थ पेपर के अंतर्गत हम विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं, उनका सीमांकन आदि बातों पर हमने ध्यान दिया था। आज हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। महान झील प्रदेश, वृहद झील या विशाल झील प्रदेश। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। यह विश्व का एक महान और अनूठा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ खनिज, पूंजी, जल विद्युत, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिकागो इस प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सुअर मांस का केंद्र है। ये आप मैप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, आप ऊपर देखेंगे, ये कनाडा, ये यूएसए। कनाडा और यूएसए की सीमा पर ये ग्रेट लेक्स महान झीलों का प्रदेश है, जिसमें 5 प्रमुख झीलें हैं। इनमें से केवल एक झील मिशिगन पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है, बाकी सारी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं। यह विश्व का एक महान औद्योगिक प्रदेश है जहां खनिज, पूंजी, जल विद्युत, परिवहन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिकागो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यह दुनिया का सुअर मांस का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे केंद्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंडी और बंदरगाह भी है। यह लौह इस्पात का भी केंद्र है। गेरी, यंगस्टाउन, क्लीवलैंड, बफेलो, डुलुथ, मिलवाउकी इस प्रदेश में लोहा इस्पात के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। डेट्राइट इस प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंडियाना हार्बर में लौह इस्पात और ऑटोमोबाइल का उत्पादन होता है। विशाल झील उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है। ये 5 झीलें कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों का यह समूह विश्व का ताजे पानी का एक विशाल समूह है। विश्व का 22% ताज़ा पानी इन झीलों में पाया जाता है। इन 5 झीलों में से मिशिगन झील ही पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। बाकी 4 झीलें यूएसए कनाडा की सीमा पर हैं। मध्य उत्तरी अमेरिका में 5 बड़े अंतः स्थापित झीलों का एक समूह विशाल झील प्रदेश है। ये झीलें उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्व क्षेत्र में यूएसए की सीमा पर स्थित अंतर संबंधित ताजे पानी की झीलों की श्रृंखला है, जो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। इनमें सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। आप इस मैप को देख सकते हैं, जिसमें यूएसए के 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बताए हैं और इन्हीं औद्योगिक प्रदेश में एक प्रदेश है ग्रेट लेक रीजन, जो इस मैप में दर्शाया गया है। आप देखेंगे लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर, 21% of the world surface fresh water, Lake Superior, largest volume, interconnected fresh water lakes। तो ये इन महान झील के बारे में बताया गया है। देखिए आप, सबसे पहले लेक सुपीरियर, इसके बाद ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। ओंटारियो से फिर सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो फिर अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। और ये सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो ये सभी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, लेकिन लेक मिशिगन पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत है। महान झीलें क्षेत्रफल में धरातल पर ताजे पानी की झीलों का एक बहुत बड़ा समूह है, जिनमें निम्न झीलें हैं। सबसे पहली झील है सुपीरियर झील, जो यूएसए कनाडा की सीमा पर है और विश्व में मीठे पानी की
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर उच्च भूमि के मेसाबी रेंज में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। सुपीरियर के तट पर स्थित डुलूथ शहर में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों को जोड़ती है। द ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन, ये आप देख सकते हैं इस मैप में, कुछ थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख सकते हैं विभिन्न झीलों, उनके किनारों पर जो शहर बसे हुए हैं और प्रमुख उद्योगों का भी वर्णन है। जैसे आप देखेंगे ये लेक सुपीरियर, यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज मेसाबी रेंज फेमस फॉर आयरन और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे लेक मिशिगन, यहाँ पर डेयरी और मीट इंडस्ट्री और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, डेयरी फार्मिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हाई पॉपुलेशन एरिया, लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट, तो इस तरह की विशेषता वाला और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का क्षेत्र है लेक मिशिगन। लेक ईरी, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का प्रमुख क्षेत्र है। आप इधर देखेंगे और कनाडा का पेपर पल्प इंडस्ट्री ओंटारियो में, और साथ ही फ्लोर मिल, केमिकल इंडस्ट्रीज़, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक आदि के ओंटारियो के किनारों पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इस तरह से इन मानचित्रों को देखकर भी आप औद्योगिक प्रदेशों के बारे में समझ सकते हैं, इन ग्रेट लेक्स के बारे में समझ सकते हैं। दूसरी झील है ह्यूरोन झील, जो भी यूएसए कनाडा सीमा पर है। इसके निकट कनाडा का सडबरी शहर स्थित है, जो एक खनन शहर है। तांबा, प्लेटिनम और निकल हेतु इसका महत्व है। मिशिगन झील, ये महान झीलों की एकमात्र झील है जो केवल यूएसए में है। इस झील के किनारे स्थित शहरों में मिल्वाकी, शिकागो और गेरी प्रमुख हैं। गेरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है। लौह अयस्क और कोयला उत्पादक क्षेत्र के मध्य स्थिति होने से लौह इस्पात उद्योग विकसित हुए। मिशिगन झील एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है जहां लौह इस्पात, धातु निर्माण और मशीनरी निर्माण के उद्योग स्थित हैं। यहाँ गेरी से लेकर शिकागो तक इस्पात के अनेक कारखाने स्थित हैं। इसके बाद ईरी झील, ये भी यूएसए और कनाडा सीमा पर है। इस झील के किनारे पर डेट्रायट, क्लीवलैंड, टोलेडो और बफेलो शहर स्थित हैं। डेट्रायट शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट इस क्षेत्र का प्रधान औद्योगिक केंद्र है। वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ती है। इसी नहर के निकट नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और नियाग्रा के निकट बफेलो शहर स्थित है। फिर देखेंगे हम ओंटारियो झील, जो कि यूएसए कनाडा सीमा पर स्थित है और इसके तट पर कनाडा के हैमिल्टन, टोरंटो और किंगस्टन शहर स्थित है। किंगस्टन शहर रेलवे इंजन और लोकोमोटिव उद्योग का केंद्र है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से ही होता है। तो ये इन पांचों झीलों की प्रमुख विशेषताएं हैं। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र स्थापित हैं। यहाँ कई खनिज पदार्थों, शक्ति के संसाधनों के भंडार उपस्थित हैं और विविध उद्योगों का विकास हुआ है। वैज्ञानिक विकास, प्रौद्योगिकी, पूंजी का स्थानांतरण यूरोपीय देशों से या यूरोप से उत्तरी अमेरिका में हुआ और इसी वजह से वहाँ उपलब्ध विस्तृत भूमि पर उन्नत कृषि की जाने लगी और साथ ही वहाँ के खनिज भंडारों का
तेजी से विदोहन होने लगा। इसकी वजह से नवीन उद्योग स्थापित हुए। यूएसए वर्तमान में विश्व का एक संपन्न और विकसित राष्ट्र है और औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है। संयुक्त राज्य के पूर्वी भागों में शक्ति के साधनों, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनें और समझें। संयुक्त राज्य के पूर्वी भागों में शक्ति के साधनों जैसे कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत आदि तथा खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि के विशाल भंडार उपस्थित हैं और जल विद्युत केंद्रों की स्थापना के कारण यहाँ उद्योगों का विस्तार हुआ, जिससे औद्योगिक प्रदेश बने। हम ये अगर आपसे कोई पूछ लें कि ग्रेट लेक्स रीजन क्यों औद्योगिक प्रदेश के रूप में सामने आया, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जिसमें शक्ति के साधन की पर्याप्त उपलब्धता, खनिजों के भंडार और सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता आदि ने उद्योगों को प्रेरित किया। खनिजों की उपलब्धता, शक्ति साधनों का विकास, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता और पर्याप्त पूंजी, ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमने ग्रेट लेक्स, महान झील प्रदेशों के बारे में की। इसमें कुछ छोटे प्रश्न बनेंगे जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ग्रेट लेक्स क्या है, महान झील या वृहद झील प्रदेश क्या है, तो इसमें आपको पांचों झीलों के बारे में बताना है और इनकी उपस्थिति दर्शानी है। दूसरी बात, ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं ग्रेट लेक्स और किस देश के अंतर्गत इसकी सीमाएं सम्मिलित हैं। इसके बाद आपको इस प्रदेश के अंतर्गत जो शहर हैं महत्वपूर्ण वो बताने हैं और किस झील के किनारे कौन से शहर हैं उनका वर्णन करना है। साथ ही साथ कौन सी झील का प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इन बातों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। विश्व के संदर्भ में ये विशाल झीलें किस तरह से अपना महत्व दर्शाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आपको इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए के जो ये मैंने पांचों राउंड करके मैप दर्शाया है वो भी आपको देखना है कि यूएसए के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं और उसमें से ग्रेट लेक्स अर्थात महान झील प्रदेश का कितना भाग सम्मिलित है। फिर आप ये एक और मैप देखेंगे जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और पांचों झीलों को मैप के द्वारा दर्शाया है। इसमें आपने एक पॉइंट और देखा होगा कि विभिन्न नहरों द्वारा ये जो झीलें हैं आपस में एक दूसरे से जोड़ी गई हैं, जिसे मैप में भी दर्शाया गया है, और एक नदी द्वारा झील का सागर से भी संबंध दर्शाया है। तो इन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना है। फिर अंत में आपको सभी झीलों की प्रमुख विशेषताएं, उनके किनारे स्थित शहरों के बारे में समझना है, तब जाकर के ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगले टॉपिक में हम अगले औद्योगिक प्रदेश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।